अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। मेरे अकब में ये जो बुलंदो बाला इमारत आप देख रहे हैं, ये कन्वेंशन सेंटर है। इसी कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता दिनों अपनी 3 साला कारकर्दगी पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी और एदाद शुमार के साथ ये साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साला कारकर्दगी गुज़श्ता हुकूमतों की 10 साला कारकर्दगी से बेहतर रही है। ये सारी जो पार्किंग है ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़ी हुई थी और इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर कम से कम 1000 से ज़ाहिद सूटेड बूटेड पढ़े लिखे लोग मौजूद थे। लेकिन क्या पाकिस्तानी आम अवाम जो मार्केट्स में मौजूद है, जो दुकानों में मौजूद है, जो सड़कों पर मौजूद है, क्या वो तहरीक इंसाफ की 3 साला कारकर्दगी और इन बेशुमार अदाद शुमार के साथ इत्तफाक करती है? आज हम सियासत.pk से आपका तारुफ उसी अवाम से करवाएंगे। आज का प्रोग्राम पाकिस्तानी अवाम के नाम। ये जो 30 साल वाले बारी बारी लेते हैं, उन्होंने क्या किया है? अगर चलो ठीक है, अगर उन्होंने नहीं कुछ खाया है, क्यों भागे हुए मुल्क से? अगर नहीं, जवाब क्यों नहीं देते? सरे महल कहाँ से बने? जवाब क्यों नहीं देते? बाहर कंपनियाँ किधर से आई? समझे? अभी ये 3 साल हुए, 3 साल में हम क्या बोलेंगे उसने क्या किया? ये जब जाएगा ना, या कोई उसका करप्शन निकलेगी तो पता चलेगा। समझे नहीं? महंगाई पूरी दुनिया में है। समझे? मेरे हर जगह तलक़ात हैं, मालूम करता हूँ। सऊदीया में कभी इससे महंगाई नहीं हुई है, और इस दफ़ा सऊदीया में भी हाथ से ज़्यादा महंगाई हुई है। कतर में हुई है, दुबई में हुई है। और ये जो लोग हैं ना, महंगाई की वजह से बोलते हैं तो महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। दूसरा, हम जो दूसरा चेक करते हैं कि वो मतलब कम से कम मुल्क का जो ज़र मुबादला, ये ठीक किया उसने नहीं। बाकी मतलब होते रहते हैं। पेट्रोल महंगा होता है, पहले कल 2 रुपये महंगा हुआ था, 3 रुपये सस्ता हो गया। डीजल 1 रुपये 70 रुपये या 2 रुपये महंगा हुआ था, आज 5 रुपये सस्ता हो गया। ये चीज़ें जो महंगी होती रहती हैं, आती रहती हैं। मुझे 3 साला कारकर्दगी खान साहब की खुदा दा वास्ते इमरान खान, खुदा दे रसूल दा वास्ते जान छोड़ साड़ी। असां केड़ी गलती कीती है, केड़ा गुनाह कीता है कि तू साढ़े सिर ते आके चढ़ के बह गया? 17,000 रुपये बिल जमा कराया, 1 रुपये का काम नहीं है, बाजार दे ला तको। खुदा दा खौफ कर, जान छोड़ साड़ी। असां केड़ी गलती, केड़ा गुनाह कीता है? तेरे कोल हुकूमत नहीं होनी पी है, तू कार जाके बह। मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान की हुकूमत वैसे हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि ठीक है हालात ऐसे पहले भी ऐसे ही थे, क्योंकि पहले भी महंगाई थी, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। हम खुद एक हुक्मरान को चांस देते हैं, फिर उसको गालियाँ देते हैं बाद में। हमारे पहले हुक्मरान भी ऐसे थे, ये भी ऐसा है। ठीक है हालात ऐसे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये इमरान खान हमारे लिए इंशाल्लाह चेंज लेके आएंगे। हम इसको मौका देना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने 3 साल में अच्छे काम भी किए हैं और कुछ नहीं अच्छे भी किए। जो अच्छे हैं वो सिर्फ हुकूमत के लिए हैं, जनरल पब्लिक के लिए, आवाम के लिए नहीं है। क्योंकि जो मिडिल क्लास तबका है, सफ़ेद पोश लोग हैं, जो वो बेचारे पिस गए हैं। एक महंगाई जो है ना, ये सबसे जो है ना सख्त बात है लोगों के लिए। इतनी महंगाई में किस तरह लोग अपना आपको अफोर्ड करते हैं? हर चीज़ महंगी है, और 200% जो हर चीज़ महंगी हुई है। और किसी गवर्नमेंट तो अपने लोगों की कुछ सैलरी बढ़ा देती हैं। जो प्राइवेट अदारे हैं वो तो कहते हैं जी काम ना करें, आप घर जाएं, कारोबार जो नहीं है। प्रोग्रेस तो अच्छी है करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप अच्छा माशाल्लाह करप्शन जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे उसके उनको पकड़ने के हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और होप सो कि आप फ्यूचर में भी, ये 2 साल आपके रह गए हैं, इंशाल्लाह उसमें भी आप इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। 3 साल कारकर्दगी, ये आवाम को सब रोड पे लेके आया, महंगाई बनाया। और जो इसने बोला कि 3 महीने सब्र करो, 3 महीने के बाद जो है ना हालात आगे सही हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और 3 साल हो गया, इसका डबल कीमत हो गया, हर चीज़ का डबल महंगाई हो गया। इधर लोग यकीन मानो, हमारे पास लोग आते हमको बोलते कि तुम्हारा खान है, सब लोग हमारे ऊपर डाले तुम्हारा खान है। पहले सब लोग वो खान जिंदाबाद, खान जिंदाबाद। नहीं, आपका खान नहीं है फिर तो अभी जो बुरा हो गया, महंगाई हो गया, तो अभी सब लोग हमारे ऊपर खान तुम्हारा खान है। 3 साला कारकर्दगी आप क्या समझते हैं? यार बड़ा अच्छा है। हाँ बड़ा अच्छा है, टाइम भी अच्छा कुछ। आप ये रेडी चलाते हैं, ये पतासे बेचते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बेचता है, मूंगफली, पतासे, रेवड़ी, टांगरी, सब कुछ बेचता है। तो किस तरह अच्छा है? लोग तो रो रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। यार महंगाई तो बहुत है, लेकिन खुश है।
3 साल कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की? तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी का वो हाल है कि जो दुकानदार थे वो रोड पे आ गए हैं और एक रुपए का कारोबार नहीं रहा, और जो रोड पे गए हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो गए। यकीन करें, मैं खुद रोड पे बैठा हूँ, ये मेरा स्टॉल है, मैं तो, और यकीन करेंगे 1 रुपए का काम नहीं। अब सुबह से अब बैठे हैं, बिस्मिल्लाह भी नहीं की, सुबह से बैठे हुए हैं बिस्मिल्लाह। कुछ दिन ऐसे जाते हैं जैसे बगैर बिस्मिल्लाह के जाते हैं। रोज़ी रिज़्क़ तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन महंगाई इस कदर हो गई कि गाहक की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। गाहक को जो चीज़ बताई जाती है उससे जितनी ख़रीद भी नहीं होती उतने वो पैसे बताता है। तो अब गाहक कहाँ से लाएगा? जब राशन पानी सस्ता होगा, आटा चीनी ये सब कुछ सस्ती होगी, तो ऑटोमेटिक लोगों में सलाहियत आएगी और खरीदे फ़रोख्त जो सी उनके बढ़ेगी। ये चीज़ें तभी होती हैं कि जब हालात सही हों, तो हालात बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। तहरीक इंसाफ के 3 साल कारकर्दगी आप क्या समझते हैं? कज़न है मेरे, तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये काम के हालात देख लें आप, जो भी हैं। मैं खुद ऑटो मैकेनिक हूँ, तो 5 दिन मेरे हाल में इन्होंने कर दिए हैं अभी, वो जो काम कोरोना की वजह से। लेकिन बिल्कुल जो है ना वो निल है। अच्छा। हाँ, मैं तो ज़ाती तौर पे समझे कि बिल्कुल नहीं। तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी आप क्या समझते हैं? कारकर्दगी ठीक है या नहीं ठीक? ये मेरे हिसाब से तो ठीक है यार। अच्छा। हाँ, मैं तो समझता हूँ अच्छा है, क्योंकि मैं पहले मजदूरी लेता था 800 से 600-700, अभी मजदूरी हो गया 1000 रुपये, 1100 रुपये ले रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन लोगों को मुझे नहीं मालूम क्या है। अच्छा, लोग महंगाई का रोना रोते हैं, आप नहीं समझते महंगाई भी हो गई है? महंगाई हो गई है तो, लेकिन आमदन भी तो होगी है ना साथ में। पहले तो दिहाड़ था 700-800, अभी महंगाई के दौर पे अभी 1000 रुपये दिहाड़ हो गया, तो महंगाई किस तरह महसूस होएगी? 3 साल कारकर्दगी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान। माशाल्लाह जो कुछ भी अब तक इसने किया है ना, बेशक आवाम के लिए तकलीफ़ दे अमल गुज़रा है, लेकिन जितनी इज़्ज़त इसके दौर में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को मिली है, कोई इससे पहले हुकूमत ऐसा इकदाम कर ही नहीं सकी। दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला इमरान खान है। जनाब, तरीके इंसाफ की कारकर्दगी ये है कि हमने इस दफ़ा ख़ुद तरीके इंसाफ को वोट दिया है, लेकिन अभी हम वोट दे के बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ख़ासकर हम दुकानदार लोग। उसका रीज़न कोरोना आ गया, पहला साल, दूसरा साल, फिर दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, अब चौथी लहर आ गई। चौथी लहर आई है तो कोरोना ने ना और तरीके इंसाफ ने लोगों का सत्यानाश कर दी। ठीक हो गया, कारोबार लोगों के बिल्कुल तबाह हो गए। फिर तीसरे नंबर पे सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं हम लोगों के काम के, वो इन्होंने बंद कर दिए। ठीक है, जुम्मा वैसे कारोबार नहीं होता, मंडे को, थर्सडे को, वेडनेसडे को, ट्यूसडे को बिल्कुल कारोबार नहीं होता। तो हम लोग क्या करें ये बताएं? असल बात यह है कि महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना पर उम्मीद है वज़ीर आज़म से। जी, जिस तरह का जो है ना अभी आम हर लोग इधर आम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन जो काम अभी तक ये कर रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त है। हम मुतमईन हैं बिल्कुल इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी, भाई ये तीनों जो पार्टियाँ ना वो एक ही चीज़ हैं। पीओ पार्टी, नून लीग और पीटीआई, ये एक ही सिक्के के 3 रुख हैं। ठीक है, जैसे डाइस है ना, सिक्के के 2 रुख, ये 3 ही रुख हैं। आप पीटीआई को देख लें, आप नून लीग को देख लें। माशाल्लाह मेरी एक उम्र का एक एज हिस्सा हो गया, मैंने पीओ पार्टी को भी सपोर्ट किया है, मैंने नून लीग को भी सपोर्ट किया है, मैंने पीटीआई को भी सपोर्ट किया है। ठीक है, मैंने वक्तन तीनों पार्टी को आजमाया है, तो अब मैं ये समझ रहा हूँ ये तीनों एक ही चीज़ है। राय अवाम को तो ज़्यादा पता होती है। असल में मसला ये है कि इस टाइम अवाम सारी पिसी हुई है और बहुत ज़्यादा तंग है। मैंने भी वोट दिया है उसको, इमरान खान को, और बहुत फुली सपोर्ट की है, और ऐसी जगहों से वोट दिए हैं कि जो उसको नहीं मिल सकते थे। लेकिन हम फ़िलहाल मायूस हो गए बिल्कुल। कारोबार बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल एंड पे है। हमने किराए भी 2-2, 3-3 महीने के हमारे पे चढ़ गए। कभी ज़िंदगी में इतना डंप आया ही नहीं है कारोबार में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी आप क्या समझते हैं? इन 3 सालों में इमरान खान साहब सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस करते रहे जो रिक्वायर्ड थे और जो कभी पिछले 20 साल में नहीं हुए।
तो स्ट्रक्चरल चेंजेस में आप बजट ले लें, आप इनकम ले लें, आप रेवेन्यू जनरेशन ले लें, आप करप्शन को ख़त्म करने के बुनियादी स्टेप्स ले लें, पॉलिसीज़ ले लें, पावर जनरेशन ले लें, या जिस किस्म का भी काम ले लें, आप इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कह दें, वो सारे काम जो है वो उन्होंने किए हैं। महंगाई हो गई है, प्रॉब्लम्स हो गए हैं, लेकिन ये डे टू डे है। अगर देखें, मैं आपको बताऊं, अगर शक्कर महंगी हो गई है या चीनी महंगी हो गई है तो 70% कारखाने जो शक्कर के हैं वो या जरदारी साहब के हैं या नवाज शरीफ साहब की, या पीटीआई मतलब अपना नून के हैं या जरदारी साहब के हैं। तो अगर शक्कर महंगी होगी तो जिम्मेदारी किस पर है? बस यही कहूँगा कि हुकूमती लिहाज से तो बहुत अच्छा चल रहा है इमरान खान, माशाल्लाह। ये हम भी समझते हैं कि उसकी क्या मजबूरियाँ, इतने 72 ईयर्स गुजर चुके हैं पाकिस्तान को, तो वो जो मईशत नीचे गई है उसको बहाल करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि बस नीचे वाले तबके को देखें, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, नहीं तहरीक इंसाफ का कोई तराना गुनगुना सकते हैं, जब आएगा इमरान साहब की शान बनेगा नया पाकिस्तान? वो तो मेरा ख्याल अताउल्लाह साहब से ही आप सुनेगा। नहीं, कुछ ना कुछ तो गुनगुनाए, सिंगर तो हैं यार। मेरा ख्याल आप मुझे मार पड़वाएंगे मेरे आर्टिस्टों से। जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगी इस कौम की शान, बनेगा नया पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने तकरीबन हर तबके के लोगों से बातचीत की है और उनसे तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के हवाले से पूछा है। दिलचस्प बात यह है कि अवाम आज भी तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। वो खान साहब की मजबूरियों को आज भी समझते हैं और आज भी ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है या पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है वो खान साहब के साथ खड़ी है और खान साहब की मुश्किलात, मुल्क की मुश्किलात और बैनुल अक़वामी डायमेंशंस को और पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रही है और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका है, लोअर मिडिल क्लास है, जो ये कह रही है कि अगर महंगाई खान साहब ख़त्म कर देते हैं तो अगले 5 साल भी खान साहब के साथ हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।